चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बार्थोलोम्यू वो शॉट को नाइट हाउंड के सीने के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं अंदर जा रहा था। बार्थोलोम्यू ने नीचे की तरफ देखा, वहाँ पे नाइट हाउंड अपने नंगी हाथों से वो शॉट को पकड़े रखा था। हाउंड के भीतर एक आग जल उठा और वो शॉट को ऐसे पकड़े रखा, वो एक इंच भी नहीं हिला। ये देख के बार्थोलोम्यू के मन के भीतर एक डर सा फैल गया। तभी नाइट हाउंड ने शांत शब्दों से कहा, क्या तुझे लगता है मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहता हूँ? ये देखने के साथ बार्थोलोम्यू की आंख बड़ी हो चुका था। ये देख के वो अपने आंखों में यकीन नहीं कर रहा था, एक इंसान मेरे इस जैसे भयानक हमले से कैसे बच गया। उसके साथ उसने महसूस किया नाइट हाउंड के भीतर कुछ बदल रहा था। नाइट हाउंड के भीतर जितना माना पावर था वो सब उसके डैगर पे जाके समा रहा था। बार्थोलोम्यू हैरानी के साथ सोचा, इतना प्योर सॉलिड ऑरा, ये तो सिर्फ एक सच्चा स्वॉर्ड मास्टर ही कर सकता है। वो यकीन नहीं कर रहा था, न यंग इंसान इतना ताकत कैसे पा सकता है। उसका स्वॉर्ड ऑरा इतना ही ज्यादा था कि बार्थोलोम्यू भी उससे डर रहा था। वो इसके बारे में और कुछ सोचता उससे पहले नाइट हाउंड ने उसके ऊपर वो पावरफुल अटैक कर दिया जो स्लैश था लेजेंडरी अटैक बास्करविल फैमिली का बास्करविल 7 टेक्निक स्वॉर्ड फॉर्म। इस भयानक हमले के चपट में बार्थोलोम्यू बुर्जुआ आ गया। हर दिशा में इसका पावर लेवल फैल रहा था और अचानक एक धमाका हुआ। लाल वॉर्टेक्स फट गया और हर दिशा में लाल कलर का ऑरा फैल गया। इस हमले के कारण वर्ल्ड की दीवारें कांपने लगी। हर दिशा में सोने के सिक्के उछलने लगे। दूर में खड़ी हुई डोलर इस हमले का पावर महसूस कर रहा था और मन ही मन सोचा, नाइट हाउंड तो बहुत ही पावरफुल है, क्या उसने बार्थोलोम्यू को हरा दिया? लेकिन जब वो डंटालियन के साथ लड़ रहा था तब तो उसके पास इतना ताकत नहीं था। वो इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। डोलोरेस ने नाइट हाउंड की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, नाइट हाउंड के पास और कितने राज है। वो और कुछ सोच पाता उससे पहले ही धूल हटा और नाइट हाउंड वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके चारों ओर अभी भी लाल ऑरा था। उसकी आंखें ठंडी और केंद्रीभूत थी बार्थोलोम्यू की तरफ। उसके बाद बार्थोलोम्यू का हाथ दिखाया जाता है, उसने अपने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। उसकी हालत देख के हम समझ पाते हैं कि वो जैसे जैसे उस भयानक हमले से बच पाया। इस हमले के कारण उसका दाहिना हाथ कट गया था और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। नाइट हाउंड ने कहा, हो सकता है तुमने उसी समय अपना पैर को पीछे कर लिया, इससे तुम बच गए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब जारी रखने में तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगा। बार्थोलोम्यू के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसी वक्त उसने घमंड के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भाग्य नहीं था कि तुम मेरे साथियों को मारने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो? इस वॉल्ट को अंदर से खोला नहीं जा सकता है, ये सिर्फ एक फिक्स टाइम में खुल जाता है। उसने हंसते हुए कहा, जब वॉल्ट का दरवाजा खुलता है तभी बहुत सारे सैनिक वहाँ पे आके बाहर ला देंगे, तभी मैं इंपीरियर गैरिस को रिपोर्ट करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसके शरीर में कुछ रोशनी जैसा चमकने लगता है। असल में ये डोलोरेस की थी, जो उसके पास एक मिरर था जिससे वो हर व्यक्ति का असली चेहरा देख सकता था। वो इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप मानते हैं कि आपको लगता है आपके लोग जब आपके सच्चाई के बारे में जानेंगे तब वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे। ये कहने के साथ ही डेमियन का इंसानी चेहरा कुछ बदलने लगता है और वो चीखते रहता है। डेमियन चीखते हुए कहता है, क्या ये वो आर्टिफैक्ट है? नहीं। उसका चेहरा मॉन्स्टर के चेहरे में बदलने लगता है और कहता है, मैंने तुम लोगों के बारे में जो सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा तैयार हो। उसके शरीर में से बहुत ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकल रहा था। इसके साथ एक मॉन्स्टर का पंजा भी निकला। वो अपना हाथ को जमीन पे मारते हुए गुर्राने लगा और कहा, तुम लोग आज यहाँ पे ही मरोगे। डोलोरेस ये सब देख के डरने के साथ सोचने लगी, नाइट हाउंड के इतने भयानक हमले के बाद भी बार्थोलोम्यू अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना गंदा हो जाएगा। बार्थोलोम्यू को देखने के बाद नाइट हाउंड सोचा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बार्थोलोम्यू ने उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने शरीर में सोखने लगा। उसने कहा, मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा। भयानक रूप को एक इंसान देख लिया। उसके बाद उसका बड़ा भयानक शरीर को दिखाया जाता है जो देखने में कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। उसके बाद उसके शरीर में से दो बहुत बड़े पंख निकले। ये देखने के साथ नाइट हाउंड ने अचानक दो बहुत खतरनाक फ्लैश उसके तरफ बढ़ा दिए जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं बार्थोलोम्यू एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो देखने में बहुत ही क्रीपी लग रहा था। उसके दो विंग्स निकल गए थे। उसका मुंह भेड़िए की तरह लग रहा था। इसके साथ उसके गोल्डन आंखें चमक उठा। उसने गुर्राने लगा। तभी धमाका होता है जो नाइट हाउंड ने हमला किया था उसके ऊपर लग जाता है। धूल हटने के बाद उसके दो मॉन्स्टर वाले हाथ को दिखाया जाता है। उस भयानक हमले के कारण उसके सीने में एक निशान पड़ चुका था। इसके लिए वो गुस्से से चिल्लाने लगा। उसका चीख इतना ज्यादा भयानक था कि नाइट हाउंड और डोलोरेस अपनी जगह से हिलने लगे। डोलोरेस अपनी जगह पे खड़ी नहीं हो पा रही थी और नाइट हाउंड ने तो बहुत ही मुश्किल के साथ वहाँ पे खड़ा रहा। डोलोरेस
डोलोरेस डर और हैरानी के साथ मनी मन सोची, इसका मतलब ऊर्जा परिवार का मुखिया का असली रूप ये है। नाइट हाउंड भी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगा। ही है बार्थोलोम्यू का असली रूप, एक मॉन्स्टर। तभी बार्थोलो ने कुछ करा, इसके कारण सोने के सिक्के हिलने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे। वो अपने विशाल हाथ को जमीन पे पटक दिया, इसके कारण वो वॉल्ट कांपने लगा। नाइट हाउंड के भयानक हमले के कारण उसके शरीर में जो वो घाव गोल्ड कॉइन के द्वारा भरने लगे। इसका मतलब उसके ऊपर जो भी डैमेज पड़ेगा वो गोल्ड कॉइन से वो डैमेज को रिकवर कर सकता है। इस एबिलिटी को गोल्ड ब्लड लाइन कहा जाता है। इस दुनिया में धनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके ज्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। इस वर्ल्ड में रखा हुआ सब खजाना और संपत्ति मेरे लिए एक जीवन पावर है। ये कहते हुए वो अपने विंग्स के मदद से हवा में उड़ने लगा। उसने एक डिमोनिक हंसी के साथ कहा, जब तक मेरे पास पैसा और धन संपत्ति है तब तक मैं नहीं मरूंगा। तुम लोग जो करना है कर लो। मैं अपने पावर को इन्फिनाइट टाइम के लिए बढ़ा सकता हूँ जब तक मेरे पास सोने के सिक्के हैं। डोलोरेस ये सुन के अपने जगह पे जम गई और कहा, इसको हराया कैसे जाएगा। हाउंड डोलोरेस की तरफ देखा और वो समझा डोलोरेस तो डर से कांप रही थी। नाइट हाउंड धीरे से और गंभीर स्वर से कहा, सेंटेस। डोलोरेस भय और हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, डरने की कोई बात नहीं। नेगेटिव थॉट को विजय पाकर डांटलन के काल्पनिक दुनिया में जागृत हुए थे। डर महसूस न करने के लिए आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। क्या तुम वो बफ एबिलिटी फिर से इस्तेमाल कर सकते हो? डांटेलियन के साथ फाइट के दौरान यूज किए थे। डोलोरेस हिचकिचाहट के साथ कही, हाँ, कोशिश कर सकती हूँ। डोलोरेस के भीतर की आत्मा कह उठी, उस घटना के बाद मैं वापस उस बफ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ। डोलोरेस इतनी टेंशन के कारण पसीने से भीगते हुए मन ही मन कहा, क्या मैं वो फिर से कर सकता हूँ? नाइट हाउंड ही सिर्फ उस डीमन के साथ लड़ रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ मुझसे जो हो सकेगा वो मदद कर पाऊँ। अब मैं उसे अकेले लड़ने नहीं दे सकती हूँ। ये सोचने के साथ ही उसके भीतर एक आग जल उठा और वो कहा, नहीं और नहीं, मैं और नाइट हाउंड को अकेले लड़ने नहीं दे सकती हूँ। वो पॉजिटिव थॉट के साथ नाइट हाउंड की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दी। इसके साथ ही वहाँ पे कुछ होने लगा। डोलोरेस के शरीर से गोल्डन कलर का ऑरा नाइट हाउंड की तरफ बढ़ने लगा और वो चांट करने लगी, भगवान लून बहुत बड़ा कैसल है और वो ढाल और तलवार बन जाते हैं जो हमें बहुत ही मुश्किल समय में मदद करते हैं। अगर मैं अपने ताकत पर भरोसा करूंगी तो मैं असफल हो जाऊंगी। कोई शक्तिशाली व्यक्ति मेरे बदले में लड़ो, वो कौन होगा? ये पवित्र शक्तिशाली वीर योद्धा का नाम है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो नाइट हाउंड का असली पहचान ही नहीं जानता है। उसने कहा, माफ करना, मुझे लगता है बफ अच्छी तरीके से काम करेगा। तुम्हारा असली नाम बोलोगे? नाइट हाउंड कुछ देर के लिए जम गया और कहा, क्या मेरा नाम? क्योंकि अब तक उसका आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि वो असल में भाइकर है। इसके बाद से मैं डेमियन को मॉन्स्टर कहूंगा। तो मॉन्स्टर ने भाइकर की तरफ अपने शक्तिशाली हमला बढ़ा दिया। नाइट हाउंड ने समझ ही नहीं पाया कि मॉन्स्टर ने उसकी तरफ हमला बढ़ा दिया है। वो डोलोरेस को कहा, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बोल सकता हूँ। नाइट हाउंड ने कहा, वो तो पहले से ही ठीक हो चुका है कि मैं तुम्हें अपना आइडेंटिटी नहीं बोलूंगा। तभी वो भयानक हमला नाइट हाउंड के ऊपर लग गया और वो उस हमले के कारण सोने के पहाड़ के बीच में से जाने लगा। वो वॉल्ट की दीवार पे टकराने के बाद गया। उसके बॉडी से दायां हाथ और बायां पैर कट चुका था। इससे पता चल रहा था कि वो अटैक कितना भयानक था। नाइट हाउंड वॉल्ट की दीवार से टकराया था, तब वॉल्ट में एक गूंज फैल गया। मॉन्स्टर ने सोचा, नाइट हाउंड तो मर चुका है, अब सेंटेस अब तुम्हारी बारी है। ये सोचने के बाद वो और एक हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ डोलोरेस तो ये देख के हैरान हो गई, नाइट हाउंड भी इस हमले से नहीं बच पाया तो मेरा क्या होगा? वो चिल्लाने के साथ वो भयानक हमला कर दिया और कहा, अब मरो सेंटेस। डोलोरेस डर के मारे वहाँ पे ही जम गई और मन ही मन सोचा, क्या यही मेरा अंत है? तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड का प्रीवियस चैप्टर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं।